छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमिया अम्बाला में। आज हम बालराम कथा का पाठ 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। पाठ 7 सोने का हिरण। इससे पहले की कहानी आपको समझाई गई थी कि किन हालातों में राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और वह अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनों के लिए चले गए थे। राम को पर्णकुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलांचे भरने लगा। पर्णकुटी होती है घास पत्तों से बनी जो कुटिया होती है, और कुलांचे भरना अर्थात उछल कूद करना। सीता को वह हिरण चाहिए था, इसलिए राम उसके पीछे भागे। वह हिरण को पकड़ नहीं पाए और उस पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हिरण अपने असली रूप अर्थात मारीच के रूप में आ गया। उसने चिल्लाना शुरू किया, हा सीते, हा लक्ष्मण। राम को राक्षसों की चाल समझ में आ गई। जो मारीच था वह एक मायावी राक्षस था और वह हिरण का भेष धारण करके वहां पर आया था ताकि राम को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। सीता ने आवाज सुनी तो उसे लगा कि राम किसी मुसीबत में हैं। उसने जिद करके लक्ष्मण को राम की खोज में भेज दिया। मौका पाकर रावण ब्राह्मण के भेष में आ गया और सीता का अपहरण करके रथ में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया। इस तरह से मारीच जो थे उसने राम को दूर कुटिया से दूर ले गए और पीछे से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और दक्षिण दिशा की ओर ले गया। रास्ते में गिद्धराज जटायु से उसका सामना हुआ। जटायु ने रावण को अपने पंखों से घायल कर दिया, परंतु रावण ने उसके पर काट दिए और वह सीधा धरती पर आ गिरा। सीता ने विलाप करते हुए अपने आभूषण अर्थात गहने रथ से नीचे फेंक दिए, जिन्हें वानरों ने उठा लिया। रावण ने लंका पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। सीता की खोज, पाठ नंबर 8 अब पढ़ते हैं। सीता के लिए राम चिंतित थे। सीता की रक्षा के लिए वह लक्ष्मण को कुटी में छोड़ आए थे। राम सोच रहे थे कि मारीच की आवाज लक्ष्मण के कानों तक ना पहुंची हो। इसी बीच उन्होंने लक्ष्मण को आते देखा। कुटी छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण पर नाराज हुए। लक्ष्मण ने बताया कि विवशता के कारण उन्हें कुटी छोड़कर आना पड़ा। दोनों भाई कुटी की ओर चल पड़े। कुटी पहुंचकर सीता को आवाज लगाई। वह बार बार सीता को आवाज लगाते परंतु कोई जवाब ना मिलता। सीता कुटी में नहीं थी। राम ने सीता को उन सभी स्थानों, गोदावरी नदी पर, बगीचे में, सब जगह ढूंढा, परंतु वह नहीं मिली। राम ने विलाप करते हुए कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण ने राम को हिम्मत बंधाते हुए कहा, आप आदर्श पुरुष हैं, आप दुखी ना हो, हम सीता की खोज करेंगे। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर गए। उन्हें रास्ते में टूटे रथ के कुछ टुकड़े दिखे और एक पुष्पमाला जो सीता की वेणी में लगी थी। तो रास्ते में उन्हें ये सब कुछ दिखाई दिया, तो उन्हें उनका शक गहरा हो गया कि सीता इसी किसी दिशा में है। थोड़ी ही दूर उन्होंने घायल जटायु को देखा। उसने बताया कि सीता को रावण ले गया। आगे बढ़ने से पहले राम ने जटायु की अंतिम क्रिया की। आगे उनका सामना कबंध राक्षस से हुआ। राम ने कबंध के प्रहारों का करारा जवाब दिया। कबंध ने उनका परिचय प्राप्त करने के बाद कहा कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषयमुख पर्वत पर जाइए। वहां वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपकी मदद करेंगे। तो आगे पाठ नंबर 9 पढ़ते हैं, राम और सुग्रीव का मिलन कैसे हुआ। राम और लक्ष्मण ऋषयमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें शिष्टता से प्रणाम किया और उनका परिचय लिया। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने बताया कि उसके भाई बाली ने उसकी पत्नी छीन ली है और राज्य से निकाल दिया है। राम ने भी अपनी पत्नी के बारे में बताया। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता हो गई।
राम के मुख से सीता हरण की बात सुनकर सुग्रीव ने बताया कि वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। सुग्रीव ने कुछ आभूषण राम को दिखाए तो राम ने बताया कि यह सीता के ही हैं। दोनों ने एक दूसरे की मदद का वचन दिया। तो अब राम और सुग्रीव में मित्रता हो गई। सुग्रीव की पत्नी को भी उसके भाई बाली ने छीन लिया था और राम की पत्नी सीता को भी रावण ने छीन लिया था, अर्थात उसका हरण कर लिया था। तो अब दोनों में मित्रता हो गई और दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। राम ने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव ने बाली के साथ युद्ध किया। राम वृक्ष के पीछे खड़े रहे और वहीं से बाण चलाकर बाली को मार गिराया और सुग्रीव को राजा घोषित किया। सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया और बाली को मार दिया राम ने। राजा बनने के बाद सुग्रीव ने बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज बना दिया। सेनापति नल को बुलाकर वानर सेना एकत्र की और उन्हें 4 टोलियों में बांटा गया और चारों दिशाओं की ओर भेजा। तो देखा बच्चों कि पहले राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया, सुग्रीव की मदद की। अब सुग्रीव की बारी थी, वो राम की मदद के लिए अपनी सेना को एकत्र किया उन्होंने और 4 टोलियों में बांटकर चारों दिशाओं की ओर भेजा और सीता की खोज करने के लिए कहा। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जा रहे थे। राम ने उन्हें अपनी सोने की अंगूठी दी और कहा कि जब सीता से भेंट हो तो उन्हें देना। जामवंत ने हनुमान की सोई हुई शक्ति को जगाया और कहा कि यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। सबकी आंखें हनुमान पर ही टिक गईं। धन्यवाद बच्चों। तो देखा आपने, समझा कि किस तरह से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वनों में घूमते घूमते रावण को ढूंढने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने किस तरह से सुग्रीव की मदद ली और अब हनुमान जो हैं सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं।